सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों को घग्गर नदी यानी आंतरिक जल प्रवाह की जितनी भी नदियां हैं वो आपको मुख जुबानी याद कराऊंगा मात्र 5 मिनट में। और ऐसा याद करवाऊंगा आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक जल प्रवाह। नदियां तीन प्रकार की होती है। एक वो नदियां जो अपना जल बंगाल खाड़ी में ले जाती हैं, एक वो नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, एक वो नदियां जो चलती चलती रास्ते में ही लुप्त हो जाती हैं, अर्थात ना तो अरब सागर में जाए और ना बंगाल खाड़ी में जाए। उस प्रकार के अपवा तंत्र को हम लोग आंतरिक जल प्रवाह कहते हैं। आंतरिक जल प्रवाह का विस्तार राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी दिशा में है और लगभग लगभग 60% के आसपास ये क्षेत्र में फैला हुआ है। आंतरिक जल प्रवाह कुछ संभाग तो ऐसे हैं, जैसे हम लोग बीकानेर संभाग की बात करें तो केवल केवल आपको एक घग्गर नदी नजर आती है, क्योंकि चूरू और बीकानेर में तो कोई नदी नहीं है। गंगाधर हनुमानगढ़ में एक है, उसका नाम घग्गर है। घग्गर नदी आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। वैसे लंबाई नहीं नाप सकते हम लोग क्योंकि बरसात निर्भर करता है, फिर भी लगभग 450 किलोमीटर के आसपास लंबाई होती है। हिमाचल प्रदेश से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान होते हुए और राजस्थान से पहुंच जाती है बाढ़ आने पर फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास में हकरा कहते हैं, राजस्थान में से नाली कहते हैं इसके पार्ट को। दृश्यवती नदी, सोतर नदी, कई बार हनुमानगढ़ जंक्शन वगैरह पानी से डूब गया किसी टाइम पर, तो आप लोग वहां बहुत प्रशासन है पूरी तरीके से बहुत मुस्तैद रहता है, इसलिए राजस्थान की शोक भी कहा जाता है। पहले सरस्वती नदी बहा करती थी। इस नदी को हम लोग राजस्थान में नाली, पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। ये नदी पर हरियाणा में ओटू झील है, राजस्थान में भद्रकाली माता का मंदिर है, भटनेर का किला है। अगर आप लोग बात करें कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यताएं हैं घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। एक नदी है हमारे कांतली और कांकनी। कांतली नदी सीकर से उस नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद सीकर झुंझुनू की सीमा बनाती है, झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है और चूरू जिले की सीमा प्रारंभ होती है। वहां से पहले मुंड्रेला गांव आता है झुंझुनू में, वहां लुप्त है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। खंडेला सीकर से चली, मुंड्रेला झुंझुनू में मर गई। खंडेला सीकर में चली, मुंड्रेला झुंझुनू में मर गई, तो खंडेला सीकर से इसका उद्गम हुआ और मुंड्रेला झुंझुनू में ये क्या हो गई, वहां पे जाके ये आप लोगों के समाप्त हो गई। इसके व्यवहार क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। और ये ध्यान रखें, यहाँ पे सीकर में गणेश्वर सभ्यता है और झुंझुनू में हम लोग कहेंगे सुनारी सभ्यता इसके किनारे स्थित है, व्यवहार क्षेत्र तोरावाटी कहते हैं। कांकनी जैसलमेर क्षेत्र नदी है, ऊपर से कोठारी गांव से निकल के नीचे जाती है, रास्ते में भूज झील का निर्माण करते हैं, मीठी खाड़ी में लुप्त जाती है। स्थानीय भाषा में मसूरदी कहते हैं। राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक जल प्रवाह नदी 17 किलोमीटर हमको पढ़ने को मिलती है। एक रूपा रेला रोपनगढ़। रूपा रेला कैसा आ रहा है आप लोगों को? मुख जबानी जी के याद करने में बड़े बड़े टॉपिकों को 5-5 मिनट में सुलटाएंगे। अगर वाकई आपको पसंद आ रही है, मुझे पसंद कर रहे हो, तो क्लास लाइक होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए। अगर कंटिन्यू आपको क्लास सही है और बिल्कुल पूरा गला खराब है फिर भी आप क्लास दे रहा हूं, और कहीं भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स हर जगह अवेलेबल है। आप लोग मार्केट से जाइए और 1 वीक सीरीज टाइप में नोट्स निकाल रहा हूं, बहुत शानदार सार गर्भित नोट्स हैं। आप सभी विद्यार्थी पढ़ के मेरे साथ रिवीजन के तौर पे उपस्थित रहेंगे क्लासों में। इसके अलावा आप प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करेंगे 9:30 बजे वाली रात्रि को परमानेंट। आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास में एक नदी है रूपारेला। रूपारेला नदी है वो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। लसवारी वराहा नदी कहते हैं, भरतपुर के मैदानी इलाके में जाके लुप्त जाती है। मोती झील ये इसी नदी के किनारे स्थित है। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, इस तरह भाषा में लसवारी भरा कहते हैं। वराहा नदी, रूपनगढ़ नदी कुचिल झील से उद्गम होता है, सलेमाबाद किशनगढ़ क्षेत्र से, और फिर ये सांबर झील में अपना जल ले जाती है। तो सलेमाबाद अजमेर में निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ है जो इसी नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखें आप लोग। एक खारी खंडेला रूपनगढ़ मेंथा बांडी नाला तुरंतमती, खारी खंडेला रूपनगढ़ मेंथा बांडी नाला तुरंतमती, ये सभी ये आप लोगों के सांबर झील में गिरती है। मेंथा नदी का उद्गम जयपुर से होता है, वो फिर डेडवाना कोचा में पुणे जयपुर होते अपना जल कहा सांबर में डाल देती है। सबसे ज्यादा अगर कोई नमक का कण लेकर आती है सांबर में, तो ध्यान रखें वो मेंथा नदी ही लेके आती है। मेंथा नदी के किनारे देखिए लूणवा तीर्थ स्थल भी स्थित है जो डिडवाना कुचामन में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बात करेंगे आप लोगों से साबी नदी। साबी नदी का उद्गम है वो यहाँ से जयपुर से होता है, और वो जयपुर से होते हुए ध्यान रखें वो आप लोगों के कोटपुतली भैरोड अलवर होते नफजगढ़ हरियाणा तक पहुंच जाती है। ये बहुत अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी वर्षा ऋतु में। तो ये साबी नदी के किनारे जोधपुर सभ्यता हाथी दांत के अवशेष मिले, ये इसी किनारे। तो बेटा ये मैंने सब ककुंद बांध भरतपुर में आप लोग दिल जलप्रपात वगैरह सुना होगा आपने, ये आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। बेहतर क्लास को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ताकि इस पर क्लास की मुंह जुबानी क्लास घंटे घंटे के टॉपिक 5-5 मिनट में आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।